दूसरों की गैर अखलाकी वीडियोस लीक करने वाली हरीम शाह की अब अपनी ही वीडियो लीक हो गई है। लीक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे वो एक सियाह फार्म शख्स के साथ मौजूद है और उसके साथ बैंक ट्रांजैक्शन की बातें कर रही है। हरीम शाह के चुंगल से ना ही पाकिस्तान के सियासतदान, ना ही खिलाड़ी, ना ही सहाफी और ना ही मौलाना बच पाए हैं। इस बदकुमाश लड़की की सबसे घटिया बात यह है कि जब भी इसकी कोई वीडियो लीक होती है तो पाकिस्तानी अपने सारे काम छोड़कर एक दूसरे से लिंक मांगते नजर आते हैं। और शायद हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आपको सैकड़ों ऐसे कमेंट नजर आ जाएंगे कि जिनमें लोग लिंक का मुतालबा कर रहे होंगे। हरीम शाह की अब की बार लीक होने वाली वीडियो में वो सियाह फार्म शख्स को कहती नजर आ रही है कि वो वक्त बर्बाद करने के बजाय मेरे बैंक अकाउंट में पैसे भेजो, प्लीज फर्स्ट बैंक ट्रांसफर। इस वीडियो में उसने नामुनासिब लिबास जेब तन कर रखा था और एक और क्लिप में उसे एक शख्स के साथ साड़ी पहने जाते हुए देखा गया, जबकि एक और क्लिप में हरीम शाह कमरे में झाड़ू लगा रही थी। हरीम शाह, राणा सनाउल्लाह, फयाजुल हसन चौहान और मुफ्ती कवि की कई ऑडियोज और वीडियोस लीक कर चुकी है और मुफ्ती कवि को बेडरूम में तो उसने थप्पड़ मारने की वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी थी। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को भी ये बदकुमाश लड़की कई मर्तबा वीडियो लीक की धमकी दे चुकी है, मगर जमाना जानता है कि मौलाना फजलुर रहमान जैसे इंसान इन जैसी बदकमाश लड़कियों को अपने करीब तो दूर अपने मोहल्ले में भी नहीं घुसने देते हैं। पाकिस्तान में ऑडियोज और वीडियो लीक करने का धंधा इतना कामयाब हो चुका है कि यहाँ जिसने भी शोहरत हासिल करनी हो वो अपनी वीडियो खुद लीक कर देता है, और अगर किसी ने जजेस से अपनी मर्जी के फैसले करवाने हो तो वो उनके बेडरूम्स में कैमरे लगाकर वीडियो लीक की वार्निंग जारी करते हैं। यानी पाकिस्तान में तालीम और अद्वियात साजी के बाद अगर कोई कारोबार सबसे ज्यादा अरूज पर है तो वो वीडियो लीक का धंधा ही है। हरीम शाह के साथ पहले उसकी एक साथी संदल खटक भी हुआ करती थी कि जिसने लोगों की वीडियोस लीक करने का ठेका उठा रखा था, मगर फिर हरीम शाह ने उसकी भी वीडियो लीक कर दी, जिसके बाद इनके दरमियान तनाज़ात का सिलसिला शुरू हो गया। 30 दिसंबर 2019 में संदल खटक और हरीम शाह की असलियत के बारे में रोजनामा डेली पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट पर एक तहलका खेज रिपोर्ट शाया की थी। उस रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा गया था वो जानने से पहले आपने कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना है कि आपके नजदीक पाकिस्तान में खुफिया वीडियोस बनाने, उन वीडियोस के नाम पर धमकाने और फिर उन्हें आवाम तक पहुंचाने के मामले में सबसे बड़ा गुरु गंटाल कौन है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल भखर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, रोजनामा डेली पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि टिकटॉक स्टार्स हरीम शाह और संदल खटक ने इस वक्त सोशल मीडिया पर तहलका बर्पा कर रखा है और इनका दावा है कि इनके पास बहुत सी बड़ी शख्सियात का खुफिया खजाना महफूज है जिसके जरिए मुल्क भर में खलबली मच सकती है। तहम उन्होंने एतराफ किया कि शेख रशीद की वीडियो कॉल उन्होंने लीक नहीं की है, लेकिन अब इन दोनों पुरइसरार खवातीन की असलियत सामने आ गई है, यानी इनके हकीकी नाम और आबाई इलाकों का पता चल गया है। तफसीलात के मुताबिक सोशल मीडिया पर हरीम शाह और संदल खटक के मुबैना शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की तस्वीर वायरल हो रही हैं, जिनमें इनकी वो मालूमात दर्ज हैं जो कि सोशल मीडिया सार्फिन के पास मौजूद ही नहीं थी, जिसे हर कोई जानने का इश्तियाक भी रखता था। टिकटॉक पर वीडियो से मशहूर होने वाली संदल खटक अपना असल नाम ही इस्तेमाल करती रही, जबकि उनकी दोस्त स्टार ने अपने लिए हरीम शाह का फर्जी नाम इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर फराहम की जाने वाली मालूमात के मुताबिक टिकटॉक स्टार संदल खटक का पूरा नाम संदल शमीम है और इनके वालिद का नाम हजरत अली है। इनकी उम्र महज 23 साल है। वो 5 सितंबर 1996 को पैदा हुई। उनका ताल्लुक करक की तहसील पांडा दादू शाह के नवाही इलाके से है। तहम अभी तक इनकी तालीम के हवाले से मालूमात सामने नहीं आ सकी हैं। इनकी साथी टिकटॉक स्टार हरीम शाह का दरअसल हकीकी नाम फिजा हुसैन और इनके वालिद का नाम सैयद जर्रार हुसैन शाह है। वो 28 दिसंबर 1991 को पैदा हुई, यानी वो 2 दिन पहले ही 28 बरस की हुई हैं। फिजा हुसैन जिला मानसेरा की ओगी के इलाके शेरगढ़ हड़ियाला की रहने वाली हैं। हरीम शाह के नाम से मशहूर होने वाली टिकटॉक स्टार की भी तालीम के बारे में मालूमात अभी सामने नहीं आ सकी हैं। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि सोशल मीडिया पर चढ़ने वाले शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की तस्वीर के बारे में टिकटॉक स्टार्स की जानिब से ताहाल किसी किस्म की तरदीद या तस्दीक सामने नहीं आ सकी है। याद रहे कि दोनों नौजवान लड़कियों ने सबसे पहले एक मारूफ सहाफी के जहाज पर वीडियो बनाकर टिकटॉक की दुनिया में शोहरत की तरफ पहला कदम बढ़ाया, जिसके बाद इनकी फयाजुल हसन चौहान और इमरान खान के साथ तस्वीर भी सामने आई और ये सिलसिला चलता चलता दफ्तर खारजा तक जा पहुंचा, जिसके हसास इलाके में हरीम शाह ने वीडियो बनाई और मामला अवामी तवज्जो का मरकज बना। कुछ दिन पहले हरीम और संदल
खटक की शेख रशीद के साथ मुबैना वीडियो कॉल लीक हुई जिसने हंगामा बर्पा कर दिया। उस पर शेख रशीद का तो कोई मौकफ सामने नहीं आया। अलबत्ता टिकटॉक स्टार्स ने अपनी सफाई पेश करते हुए ये जरूर कहा कि ये वीडियो उन्होंने लीक नहीं की है, जबकि इनके पास और भी बहुत सा माल मौजूद है। सोशल मीडिया पर हरीम शाह नामी अकाउंट से एक ट्वीट किया गया कि पीटीआई सपोर्टर्स गालियां ना दें और तनकीद से बाज रहें, वरना वो खान साहब की वीडियो भी जारी कर देंगी। सोशल मीडिया पर खान साहब से मुराद इमरान खान की ली गई, ताहम बाद में हरीम शाह ने पैगाम जारी करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कोई पैगाम जारी नहीं किया और ये जाली है। इस फिल्म में एक नई एंट्री भोला रिकॉर्ड की हुई जिसने हरीम शाह के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की और मामला दूसरी तरफ चल निकला और कहा कि वो भी जल्द ही वीडियोस लीक करेंगे। ताहम गुज़िश्ता रोज भोला रिकॉर्ड ने पैगाम जारी करते हुए कहा कि हरीम शाह की जानिब से उन्हें खामोश रहने के लिए ऑफर्स आ रही हैं और अब जायदादें वापस खरीदने का वक्त आ गया है। भोला रिकॉर्ड दरअसल वो मतनाज़ शख्सियत है कि जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक खातून के साथ वीडियोस बनाई और पैगाम में कहा कि आज जायदादें बेच दी, जिसने सोशल मीडिया सारिफीन की तवज्जो हासिल की। अनोखी नोयत की वीडियोस के बाइस उनकी वीडियोस सारिफीन की तवज्जो का मरकज रही और वो हमारी जिंदा कौम का एक सोशल मीडिया हीरो बन गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अब हरीम शाह बनी हुई है।